So guys, let's discuss this question. Question is, sum of deviations about mean is 0, minimum, maximum और 1. पहले निकालते हैं, एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं, डेविएशन वेविएशन बाद में देखेंगे. पहले मुझे क्या वर्ड दिखाई दिया यहाँ पे, मीन. तो मैं एक ऑब्जर्वेशन लेता हूँ आसान सी, ठीक है. उस ऑब्जर्वेशन का निकालते हैं मीन. मैंने लिया 10, 15, 20, 25 एंड 30. इसका मीन निकालो एक बारी. वो होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन. सिग्मा एक्स करूंगा इसका तो ये आ गया 25, 25 प्लस 25 50, 50 और ये आ गया 100. सिग्मा एक्स आ गया. एन कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5. तो मीन मेरा निकल के आ गया 20. सर मीन आ गया आपका 20. अब मीन तो आ गया आपका, मीन ऐसे लिख देते हैं 10, 15, 20, 25 और 30. अब आपने मीन निकाल लिया, अब आप डी निकाल के दिखाओ हमें. D is what? D is equal to deviation. मतलब हमारा जो x है वो मीन से कितना दूर है. तो हमारा x है वो मीन से कितना दूर है, that is the value of what? That is the value of deviation. कि जो ये 10 है वो मीन से कितना दूर है. मीन से कितना दूर है भाई, ये मीन से दूर है -10. अगर मैं मीन में से -10 कर दूं तो मैं यहां तक पहुंच सकता हूं. डेविएशन कितना आ गया देख लो, यहाँ से भी निकाल के भी देख लोगे तो 10 - 20 कितना आएगा, -10 ही निकल के आएगा. के बाद 15 - 20 करोगे तो कितना आएगा, -5. 20 - 20 आएगा 0. 25 - 20 कितना आएगा 5. 30 - 20 कितना आएगा 10. अब इनका सम ऑफ डेविएशंस करो. क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है क्वेश्चन में, पूछा सम ऑफ डेविएशंस. तो इनका सम करो तो निकल के कितना आ रहा है, बड़ा सा एक 0 निकल के आ रहा है. तो एक चीज हमेशा याद रखना कि एक तो होता है अज्यूम्ड मीन, ठीक है. अज्यूम्ड मीन नहीं बोला यहाँ पर, इन्होंने बोला कि पहले मीन की वैल्यू निकालो और फिर डेविएशंस देखो मीन से कितनी आ रही है, एंड फिर उन डेविएशंस का कर दो सम और हमें बताओ कि सम कितना आ रहा है. ये इन्होंने पूछा. तो मैंने मीन निकाला, फिर मीन से मैंने निकाली डेविएशंस. जर्नली डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, जर्नली डेविएशन का फॉर्मूला होता है x - a. इसमें a हमारा होता है what? A is our assumed mean. बट इन्होंने क्वेश्चन में assumed mean की बात नहीं करी. इन्होंने कहा कि सम ऑफ डेविएशंस निकालो. कहां से, मीन से. assumed mean मत मानना, मीन निकालो पहले एंड उससे डेविएशंस देखो. तो मैंने मीन निकाल दिया एंड वहां से डेविएशंस देखा, एंड जब मैंने डेविएशंस का सम करा तो मुझे पता लगा कि 0 निकल के आ रहा है. ये तो इस केस के लिए है, कोई भी निकाल लो तुम, कोई भी कितनी भी गंदी से गंदी वैल्यू भी ले लो. मैं कह रहा हूँ बहुत ही गंदी वैल्यूज भी ले लोगे ना, तब भी जब तुम उसका मीन निकालोगे एंड बाद में डेविएशंस उसकी देखोगे और फिर बाद में डेविएशंस का सम करोगे तो हमेशा 0 ही निकल के आएगा. चेक करना हो तो पता है किसमें करना. तो मैं एक वैल्यू देता हूँ गंदी, 27.2, 37.1, 42, 43.2 एंड 45.7. इसमें निकाल के देखना, ठीक है. एंड मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि तुम्हारा क्या आया. मतलब तुम्हारा, या कमेंट बॉक्स में नहीं तो बस अपने आप करके देखना, अपने लिए एक बारी करके देखना कि या ये इन्होंने तुक्का तो नहीं मार दिया इधर, ये हमें तुक्का मार के तो नहीं दिखा दिया कि डेविएशंस का सम हमेशा 0 होता है. तो कितनी भी गंदी से गंदी वैल्यू ले लो, बस कैलकुलेशन अपनी ठीक रखना. मीन निकालो, मीन निकालने के बाद, ये मैंने मीन निकाला, उसके बाद उसका डेविएशंस निकालो हर एक टर्म से. जैसे मीन इसके केस में कुछ भी आ सकता है, जैसे शायद 40 आ जाए, या मेरे हिसाब से 41 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है. मेरे को पक्का आइडिया नहीं है बट इतना आएगा. फिर उसमें से सब में से डेविएशंस निकालेंगे एंड जब डेविएशंस का तुम सम करके देखोगे तो 0 ही आंसर आएगा. तो every time the sum of deviations about mean is always equal to 0. Sum of deviations about mean is always equals to what? 0. Option number 1 is the correct answer here. ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क. ये घर से करके देखना कि इसमें भी जब हम इस वैल्यू में भी मीन निकाल के डेविएशंस का सम कर रहे हैं तो क्या 0 आ रहा है या नहीं आ रहा. चेक करना तुम.